अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा थर्ड लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और आज इसकी तीसरी क्लास है। हमने साबिका क्लास के अंदर ज़ुब्दतुत तौक़ीद किताब से समत किबला का फ़ार्मूला पढ़ा था, कायदा उला कि ये समत किबला कैसे मालूम होती है। इसके हवाले से हमने सिर्फ़ एक सरसरी नज़र से पढ़ा था। और प्यारे तलबा किराम, इसके अंदर जो हमने नई चीज़ पढ़ी थी वो थी अर्ज़ मौका। अर्ज़ मौका क्या चीज़ है? यानी वो मकाम कि ऐसा अर्ज़ बलद, अर्ज़ मौका का मतलब होता है किसी भी तूले बलद का ऐसा अर्ज़ बलद कि जिस पर खड़े होकर अगर हम रुख करें तो हमारा रुख ऐन मगरिब या फिर ऐन मशरिक़ हो, खाना काबा को भी रुख हो और साथ में ऐन मगरिब और ऐन मशरिक़ को भी रुख हो। अब ये होता किस तरह से है? तो ये कम अज़ कम 21 दर्जे 25 दकीके होता है। तहकीक में जाते हैं तो साथ में 21 सानिये भी कर लें और वो तूले काबा मुअज़्ज़मा पर होगा। इसके अलावा जितना जितना फ़सल तूल बढ़ता रहेगा, आप चाहे मशरिक़ की जानिब या मगरिब की जानिब फ़ासला बढ़ता रहेगा, किसी और तूले बलद को लेते रहेंगे तो ये अर्ज़ मौका भी बढ़ता रहेगा। 21 से 22 पे चला जाएगा, 22 दर्जे से 23 पे चला जाएगा, हत्ता कि करते करते जब फ़सल तूल 90 दर्जे होगा तो उस वक्त अर्ज़ मौका भी 90 दर्जे पर चला जाएगा। अब 90 से जैसे बढ़ेगा 91 दर्जे पर जाएगा तो अब ये 90 जुनूब से कम होना शुरू होगा अर्ज़ मौका। यानी अब पहले ये था अर्ज़ मौका शिमाल की जानिब था, अब अर्ज़ मौका जुनूब की जानिब चला गया। तो अब ये कम होते होते फिर जब खाना काबा की दूसरी समत, जिसको मकातिर काबा कहते हैं, क्योंकि एक बॉल है एक तरफ और दूसरी तरफ आप बिल्कुल कोई अगर उसके अंदर कोई सुई चबोएं, कुछ भी यानी कोई नुकीली चीज़ एक साइड से हो और इसके मरकज़ को छूती हुई दूसरी जानिब क्रॉस कर जाए तो उसको कहते हैं मकातिर, दूसरी जानिब। तो जो मकातिर काबा है बिल्कुल ऐन खाना काबा के दूसरी तरफ, तो वहाँ का वही जैसे कम होते होते अब ये हालत आएगी कि ऐन 180 दर्जे फ़सल तूल पर आकर वही 21 दर्जे 25 दकीके 21 सानिये अर्ज़ मौका होगा, लेकिन जानिब जुनूब होगा। यानी अगर फ़सल तूल 90 दर्जे से कम है तो अर्ज़ मौका जानिब शिमाल, फ़सल तूल 90 दर्जे से ज़्यादा है तो अर्ज़ मौका जानिब जुनूब। और जो भी कम बेश होगा, यानी जितना भी कम होगा अर्ज़ मौका या ज़्यादा अर्ज़ मौका होगा, वो हमें फ़ार्मूले से मालूम हो जाएगा और उसकी मदद से हम हर मकाम का कम अज़ कम इतना निकाल सकते हैं कि इसका क़िबला जानिब मगरिब या मशरिक़ से इन्हिराफ शिमाली है या जुनूबी। अच्छा प्यारे तलबा इकराम, एक चीज़ आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। देखिए, खाना काबा के अंदर अगर आप खड़े होकर अमेरिका को रुख करें तो अमेरिका आपके मगरिब से जानिब शिमाल है। अब खाना काबा किस तरफ होना चाहिए? अब समझ में यही आता है कि खाना काबा होना चाहिए इसके बिल्कुल उल्ट, यानी वो है मगरिब से शिमाल। तो अमेरिका में खड़े हुए शख्स के लिए होना चाहिए खाना काबा मशरिक़ से जानिब जुनूब। लेकिन प्यारे तलबा इकराम, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यही अर्ज़ मौका की वजह कि अर्ज़ मौका असल में चूँकि 90 दर्जे फ़सल तूल तक जाकर तो ये 90 तो मिल गया ये वहाँ पर कुतुब से। अब उसके बाद जितना भी आगे फ़सल तूल बढ़ता जाएगा उस सब का क़िबला जानिब शिमाल ही इन्हिराफ होगा, जानिब जुनूब इन्हिराफ नहीं होगा। वजह क्या है कि अर्ज़ मौका शिमाल की तरफ जा चुका है, शिमाली दर्जे 90 दर्जे पर जाकर टकरा चुका है। जब ये 90 दर्जे पर टकरा चुका तो कोई भी मकाम है वो 90 दर्जे से कम ही है। अब उसने अर्ज़ मौका की जानिब अपना रुख मोड़ना है, तो अर्ज़ मौका चूँकि शिमाल की जानिब जा चुका है, लिहाजा वो भी अपना रुख शिमाल की जानिब ही मोड़ेंगे। अब अमेरिका वालों का क़िबला मशरिक़ से जानिब शिमाल है, हालांकि इनका फ़सल तूल तकरीबन 116 दर्जे बन रहा है और इसके ऊपर काफ़ी सारों से तसामु भी वाक़ हुआ, यानी उनकी तवज्जो नहीं इस तरफ रही
और उन्होंने ये बयान भी कर दिया कि जो अमेरिका का किबला मशरिक़ से जानिब जुनूब, हालांकि ऐसा नहीं था, बल्कि अमेरिका का किबला मशरिक़ से जानिब शिमाल था। तो अभी आपने कोई अपने साबिका हमारा जो सबक था उस हवाले से या आज का अभी जो गुफ्तगू इस हवाले से कोई सवाल करना हो तो कर लें। उसके बाद हम इसी फार्मूले को प्रैक्टिकली तौर पर हल करेंगे। ये मुगीर शरीफ का ये समत किबला निकाला हुआ है, मिसाल नंबर 2। इसी फार्मूले से हम इसी को हल करेंगे, लेकिन जदीद अंदाज में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी कोई सवाल हो तो कर लें, उसके बाद हम अपने सबक की जाने बढ़ते हैं। जी मेरे ख्याल में कोई सवाल नहीं है, तो आइए अपने सबक की जाने बढ़ते हैं। फिर यह समत किबला बराए मुगीर शरीफ, अर्ज़ बलद मुगीर शरीफ का 25 दर्जे 23 दकीके, तूले बलद 86 दर्जे 30 दकीके, और इसकी मयारी घड़ी का यहाँ पर ज़रूरत नहीं, वरना 5.5 घंटे इसकी मयारी घड़ी, क्योंकि इंडिया का शहर है ये। अर्ज़ काबा 21 दर्जे 25 दकीके, तूले काबा 40 दर्जे 10 दकीके। आप प्यारे तलबा कराम, हो सकता है आप हैरान हुए हों, हमने तो आज तक तकरीबी दर्जे में पढ़ा 39 दर्जे 50 दकीके, और जब तहकीक में गए तो पढ़ा हमने कि जी तूले काबा जो है 39 दर्जे 49 दकीके और 34 सानिया होता है, लेकिन ये 40 दर्जे 10 दकीके कहाँ से आ गया? तो प्यारे तलबा कराम, असल में ये चेंजिंग होती रही है ये तहकीक के अंदर। तो जिनके पास जो तहकीक पहुँची उन्होंने उसी के ऊपर अमल किया। असल में ये है कि पहले के दौर में इस तरह मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे कि एग्जैक्ट किसी जगह का हम अर्ज़ तूल मालूम कर सकें, तो गैजेटर के ऊपर जो लिखा हुआ मिल गया उसके ऊपर अमल किया। तो इसके ऊपर फल्कियात दानों की तहकीकात भी चेंज होती रही कि कौन से शहर का क्या अर्ज़ तूल है। बाज़ अर्ज़ तूल उस शहर के मरकज़ का लिया, बाज़ उसके कोने का जाकर ले लिया। तो इसी तरह से तूले काबा 40 दर्जे 10 दकीके, चूँकि हम उस मिसाल को हल कर रहे हैं जो कि किताब में मौजूद है और हमारे जवाबात बिल्कुल किताब के मुताबिक आने चाहिए, लिहाजा इस वजह से इसका तूल भी बिल्कुल वही लिया जो कि मुफ्ती साहब ने लिया हुआ था। ये देखिए मक्का मुअज़्ज़मा का तूले बलद 40 दर्जे 10 दकीके। अब आइए सबसे पहले था क्या, ऊपर देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर नज़र आ रहा है। फसल तूल के कोसाइन में ये 10 दर्जे 40 दकीके, इसको जमा कीजिए। सबसे पहले फसल तूल का कोसाइन निकालना है, उसके लिए सबसे पहले फसल तूल निकालना पड़ेगा। फसल तूल माइनस तूले बलद माइनस तूले काबा। तो प्यारे तलबा किराम, क्या इस तरह निकलेगा? बुज़ुर्गों का तरीका ये नहीं था, उनका तरीका था नोट तूले बलद और तूले काबा अगर जिहतन यकसा हूँ, यानी दोनों शर्की या दोनों गरबी हों तो बड़े से छोटे को तूल बलद को कम करेंगे, वरना इनका मजमुआ लेंगे कि इनको आपस में जमा कर देंगे। अब यहाँ पे बुज़ुर्गों के फार्मूले में चूँकि माइनस प्लस की अलामत नहीं होती थी, लिहाजा वहाँ पर वो माइनस प्लस की अलामत नहीं लगाएंगे। लिहाजा हमने फसल तूल निकाला 86 दर्जे 30 दकीके माइनस 40 दर्जे 10 दकीके, तो जवाब निकला 46 दर्जे 20 दकीके, ये फसल तूल। अब फसल तूल का कोसाइन, ठीक है, फसल तूल का कोसाइन हमने लेना था यहाँ पर। तो फसल तूल का कोसाइन लेने का फार्मूला है लॉग कोस दर्जा जमा 10। जो भी दर्जा है किसका? फसल तूल का दर्जा है। जो ये जैसे 46 दर्जे 20 दकीके है, तो यहाँ पर 40 दर्जे 20 दकीके लगा देंगे जमा 10। अच्छा प्यारे तलबा किराम, ये जमा 10 क्यों लगाया? असल में ये जमा 10 ये लॉग की वजह से लगा। जब हम लोगारिथमी अमल करते हैं तो वहाँ पर ये 10 का भी अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है। ये आगे भी आप जाकर देख लेंगे कि 10 का किस किस तरह से यहाँ पर अमल दखल हो रहा है। तो हमने लिखा लॉग कॉस 46 दर्जे 20 दकीके जमा 10। तो आइए इसको हम कैलकुलेटर पर हल कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने कैलकुलेटर उम्मीद आ चुका होगा। लॉग और कॉस 46 दर्जे 20 दकीके, ये ब्रैकेट हमने वो क्लोज़ की जो कॉस के साथ ओपन हुई थी, और उसके बाद जमा 10 और फिर अगली ब्रैकेट क्लोज़, क्योंकि लॉग के साथ भी ब्रैकेट ओपन हुई है, लेकिन खैर ये यहाँ पर क्लोज़ नहीं होगी, ये गालिबन क्लोज़ होगी। जी 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 जी, ये इकट्ठी बंद हो जाएंगी। ये देखिए डायल किया और यहाँ पर इसको कर्सर को करके
तीर से करना पड़ेगा। ये हमने यहाँ पर दूसरी ब्रैकेट क्लोज की, ये देखिए वही जवाब आ गया 9.839139 और 586। ये देखिए बिल्कुल कैलकुलेटर के ऊपर भी बिल्कुल वही जवाब आ गया। अच्छा अब प्यारे तलबा किराम, अब अर्ज़ मक्का का कोटेंज जो कि 10.40 64 577 3, ये जो हमने निकाला था यहाँ पर, ये देखिए फसलतुल कोसाइन को इसमें जमा कीजिए। अब ये 10 दर्जे 10 इशारिया ये अलामत थी क्या, तो ये हमें अभी पता चली आज कि ये हकीकत में अर्ज़ मक्का का कोटेंज था, वो था कोसाइन, ये है कोटेंज। तो इसके अंदर हमने क्या किया, अब मामूली सा फ़र्क आएगा कि कॉस की बजाय आप वहाँ पर 10 लिख देंगे और 21 दर्जे 25 दकीके दर्जे, बल्कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा इन्वर्स भी मसला कर रहा है। तो ये इन्वर्स जो इसके अंदर आता है तो ये थोड़ा सा ठीक है, ये इन्वर्स इसी तरह से आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि लॉग लॉग 10 और दर्जा 21 दर्जे और 25 दकीके और इसका फिर आगे में लेंगे इन्वर्स। इन्वर्स आएगा इसके, ये ऊपर x -1 आ रहा है, इससे हमने इन्वर्स लिया, जमा 10, आखिर में वही जमा 10 ही रहेगा। ये एरर दे रहा है, लॉग 10 जी हाँ, जज़ाकल्लाह ताला खैर कसीरा, ये ठीक है, ये गलती पकड़ ली गई अपनी ही। तो ये यहाँ पर जाकर ब्रैकेट बार क्लोज करनी है जी, ये गलती थी। नहीं अभी भी एरर आ रहा है, मैं अभी दोबारा इसको चेक कर लेता हूँ। लॉग 10 21 दर्ज, हाँ ये ब्रैकेट ज़्यादा हो गई असल, जी जी इन्वर्स और जमा 10, ठीक है ब्रैकेट ज़्यादा थी। ये अभी जवाब सही नहीं आ रहा। लॉग 10 21 दर्जे 25 दकीके और डबल ब्रैकेट क्लोज इन्वर्स जमा 10। हाँ कोई इस हाँ जी जज़ाकल्लाह जी जज़ाकल्लाह ताला खैर कसीरा। ये यूँ करेंगे कि हम ये एक ब्रैकेट के बाद इन्वर्स लगाएंगे और फिर दूसरी ब्रैकेट लगाएंगे। वजह ये कि सिर्फ 10 वाली इलामत का इन्वर्स हो रहा है, सारी का नहीं हो रहा। और अभी देख लेते हैं इसके अंदर अभी भी ये और ये एक सिक्कीनी इलामत इजाफी आ गई थी, ठीक है, जमा 10 जी अब सही आ गया, 10.40645773। अब ये हमारे पास अर्ज़ मक्का का कोटेंज आ गया। अब हमने इस कॉस का नाम अर्ज़ मौका रखी है। अब प्यारे तलबा किराम, ये हमारे सामने अर्ज़ मौका आ गया, इसी को हमने अर्ज़ मक्का का कोटेंज और साथ में इसी को हमने अर्ज़ मौका कह दिया। ये ठीक है पहले इनको जमा करना है आपस में, अभी जमा नहीं किया। फसल तूल के कोसाइन और अर्ज़ मक्का के कोटेंज को आपस में जमा करना है और जी जमा करना है। जमा करने के बाद फिर एक और अमल है, जदवल कोटेंज में इसको मुकव्वस भी करना है, फिर इसका ये अर्ज़ मौका आएगा। लिहाजा हमने अगले मरतबे के अंदर क्या किया, इनको जमा कर दिया। फसल तूल का कोसाइन जमा अर्ज़ मक्का का कोटेंज।
ये जमा होके बन गए 20.24559732। अब प्यारे तलबा किराम, यहाँ पर उसूल है नोट हासिल जमा अगर 20 से ऊपर हो जाए तो इसमें से 10 कम कर देंगे। हमने क्या किया, 10 कम किया तो वो बाकी रकम तो वही रहेगी, सिर्फ शुरू वाला 20 10 हो जाएगा। और ये देखिए किताब के ऊपर ये किया गया है। मुगीर का तूले बलद, मक्का मुअज़्ज़मा का तूले बलद, फसल तूल निकला 46 दर्जे 20 दकीके। फसल तूल का कोसाइन, अर्ज़ मक्का का कोटाइन, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन हमने निकाल इसका नाम मालूम कर लिया। ये हासिल जमा 10 या 2455973। उसके बाद जदवल कोंटाज में हासिल जमा की कौस और यही है अर्ज़ मौका। अब प्यारे तलबा किराम ये कैसे निकाला, आइए इसको निकालते हैं। ये इस फार्मूले से निकलेगा, tan इनवर्स ब्रैकेट ओपन एंटी लॉग फिर ब्रैकेट ओपन हासिल जमा -10 डबल ब्रैकेट क्लोज और फिर इनवर्स। अब यहाँ पर प्यारे तलबा किराम अगर डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एंटी लॉग मसला करता है, और जो फिज़िकली कैलकुलेटर होते हैं इसके अंदर मसला इतना नहीं होता एंटी लॉग का, और पेनिकाल कैलकुलेटर जो आपको दिया गया था उसके अंदर भी मसला नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये जो कैलकुलेटर आपके सामने शो हो रहा है, ये कैलकुलेटर इसके अंदर मसला करता है। वजह यह कि इसका एंटी लॉग थोड़ा सा तब्दील होके आता है। अब जब इस तरह का फार्मूला आ जाए तो कोशिश करें कि इस फार्मूले को अब टुकड़ों में हल करें। यानी सबसे पहले तो ये है कि देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है। ब्रैकेट के अंदर है हासिल जमा -10। उसके बाद आपने हासिल जमा -10 करने के बाद अब आपने उसका एंटी लॉग लेना है, यानी इसके बाद अगला काम आपने ये करना है। अब आपने उसका एंटी लॉग लेना है और उसके बाद आपने इन्वर्स करना है, और फिर आखिरी काम आपने tan इन्वर्स करना है। वरना आप अगर डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट करके भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर हमने लिखा शिफ्ट tan इन्वर्स ब्रैकेट खुद ही ओपन होगी, एंटी लॉग शिफ्ट और फिर लॉग। अब ये देखिए लॉग थोड़ा सा चेंज हो गया। अब फिर ब्रैकेट ओपन और 10.54597332 -10 और डबल ब्रैकेट क्लोज और फिर इसका इन्वर्स। लेकिन ये देखिए इसने सिंटैक्स एरर दे दिया। अब अगर हम इसको टुकड़ों में हल करेंगे प्यारे तलबा किराम, इस तरह के कैलकुलेटर पेनिकाल में आप कर सकते हैं। पेनिकाल के अंदर आपको इंशाल्लाह जो तरीका बता दिया जाएगा। थोड़ा सा ब्रैकेटों का मसला आता है उसमें अंदर भी, उसके अंदर हल हो जाता है। अब आपने सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर की रकम को हल करें। अब आप करेंगे 10.24559732 और -10। सबसे पहले इसको आपने हल किया, ये जवाब निकला। अब आपने लिखा कि जनाबे वाला जो आंसर निकला है इसका एंटी लॉग लो। आपने लिया एंटी लॉग आंसर का एंटी लॉग हो गया। अब आपने इसका इन्वर्स लेना है। अब आंसर का इन्वर्स लिया, उसके बाद आपने tan इन्वर्स लिया और वो भी आंसर का। ये देखिए और अब आपने इसको देखा 29 दर्जे 35 दकीके 58.75 सानिया। देखिए प्यारे तलबा किराम, वो इसको जब राउंडेड किया तो इसको राउंडेड करने के बाद दर्जा दकीका के अंदर गए तो 29 दर्जे 36 दकीके ये इसका अर्ज़ मौका आया। यानी अर्ज़ मुगीर पर, मुगीर शरीफ का अर्ज़ बलद क्या है, ये अर्ज़ बलद है 25-23 और इसका अर्ज़ मौका आ रहा है प्यारे तलबा किराम 29-36। तो लिहाजा 25 से 29 का मतलब ये हुआ कि ये मज़ीद शिमाल की तरफ अर्ज़ मौका निकल गया। अर्ज़ मौका अगर शिमाल की तरफ निकल गया तो ये भी शिमाल की तरफ अपना इन्हिराफ करेंगे। यानी हमें यहाँ से इतना पता चल गया मुगीर शरीफ वालों के लिए
कि मुगीर शरीफ वाला शख्स कोई भी वो अपना रुख शिमाल की जानिब करेगा, लेकिन यही अर्ज़ बलद जब बरेली शरीफ में जाता है तो बरेली शरीफ का एक तो 28 दर्जे पर चला जाता है, तो वहाँ पर फिर जो भी सूरत हाल होती है वो हम जब बरेली शरीफ का हल करेंगे तो फिर वहाँ पर पढ़ेंगे। अब प्यारे तलबा किराम यहाँ पर अर्ज़ मुगीर और तफाजुल अर्ज़ैन, अर्ज़ मुगीर तो आपके सामने ही है, ज़ाहिर बाहिर है। तफाजुल अर्ज़ैन दोनों अर्ज़ों का आपस में फासला अर्ज़ मौका और अर्ज़ बलद का, हमने यही लिखा अर्ज़ मौका माइनस अर्ज़ बलद, जवाब निकला 4 दर्जे 13 दकीके। अब ये चूँकि बिल्कुल प्यारे तलबा किराम बिल्कुल ज़ाहिर चीज़ है, इसलिए इसको कैलकुलेटर पर हल नहीं किया। अर्ज़ मौका का कोसाइन, अब हमने हल किया लॉग कॉस और अर्ज़ मौका 29 दर्जे 36 दकीके ब्रैकेट क्लोज और दूसरे ब्रैकेट क्लोज जमा 10, ये जमा 10 वही लोगार्थम की वजह से आ रहा है। अर्ज़ मौका का कोसाइन ये देखिए 9.93926754। प्यारे तलबा करम बिल्कुल वही जवाब आ गया। चाहे किताब के ऊपर भी प्यारे तलबा करम यही जवाब है, या आप अर्ज़ मौका का कोसाइन ये देखिए 93671, बिल्कुल वही जवाब आ रहा है इधर भी। अब आगे है फसल तूल का टेंज, तो लॉग 10 फसल तूल इनवर्स जमा 10 हमने किया। लॉग 10 और ये रुकिएगा, लॉग 10 और 46 दर्जे 20 दकीके ब्रैकेट क्लोज और आगे फिर इनवर्स, फिर दूसरी ब्रैकेट क्लोज और जमा 10। शरिया 977 आया ये। लॉग 10 दर्जा इनवर्स जमा 10। इसको मैं दूसरे कैलकुलेटर पर करके देख लेता हूँ क्या है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किताब के ऊपर ही गलत लिखा हुआ। लॉग लॉग 10 46 20 और इनवर्स जमा 10 9.97, ठीक है। अब हम फसल तूल का टेंज आएगा, किताब में देख लेते हैं किताब में क्या आ रहा है। फसल तूल का टेंज दस इशारिया 020 यही आ रहा है, लेकिन बल्कि अर्ज़ मौका का कोसाइन, सॉरी ठीक है। फसल तूल का टेंज ये शायद आगे पीछे हो गया मामला। नहीं, यहाँ पर कोई मसला आ रहा है।
ठीक है, ये इसका अब ये ब्रैकेटें हकीकत में नहीं आएंगी, लिहाजा ये यूँ करेंगे, ये जो ब्रैकेट मैंने दी है तो ये जो अंदर वाली ब्रैकेट है ये भी नहीं आएगी। लॉग 10 और यहाँ पर इस ब्रैकेट को हम मिटा देंगे और ये ब्रैकेट अंदर लगा देंगे। फिर भी नहीं सही आया। और बल्कि यूँ करते हैं, ये अगली ब्रैकेट भी हम दोनों ब्रैकेटें बाहर निकाल के देखते हैं, फिर भी नहीं सही आ रहा। जी, ये मैं इन्वर्स के बाद भी चलें एक ब्रैकेट ये लगा देता हूँ और लगा के फिर देखा तो ये असल में हकीकत में वो क्या चीज़? एक और क्या ब्रैकेट लगा दूँ? जी जी, असल में मैंने इस कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस नहीं की, ये दूसरे कैलकुलेटर पर मेरी प्रैक्टिस है, तो उसके ऊपर जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। चलें दूसरे कैलकुलेटर पे इसको हल कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मामला तो अभी हम आगे बढ़ते हैं तफाजुले। इसके बाद हमने क्या किया, फसले तूल का टेंज लिया और फिर हासिल जमा सानी किया। अर्ज़ मौका का कोसाइन, फसले तूल का टेंज, इनको आपस में जमा किया, ये 19 आया था। अब चूँकि प्यारे तलबा किराम ये अगर ये 20 आ जाता तो इसमें से 10 माइनस कर देते, तो लिहाजा इसको हमने जी मदीना किसी का माइक आपका डबल आने है, वो माइक बंद कर दें। जी, तो यहाँ पर इसको हमने हासिल जमा सानी किया, अर्ज़ मौका का कोसाइन और फसले तूल का टेंज, इनको आपस में जमा किया। उसके बाद तफाजुल अर्ज़ैन जो हमने पीछे निकाल के आ चुके हैं उसका साइन लिया, ये वो उसी तरह से निकलेगा, लॉग साइन दर्जा जमा 10, चूँकि इन्वर्स नहीं है, पीछे हम निकाल के आ चुके हैं किस तरह से ब्रैकेटें हल होंगी। आगे है हासिल तफरीक यानी हासिल जमा सानी, ये जो निकला था 19 इशारिया, और माइनस तफाजुल अर्ज़ैन का साइन, ये जब हमने निकाला तो निकला जवाब निकला 11.093 वगैरह। अब आगे आखिरी चीज़ थी जदवल कोंटेज। जदवल कोंटेज में हासिल तफरीक की कॉस, ये भी थोड़ा सा इसी यही ब्रैकेटों का मसला बनेगा, लेकिन आप इसको अगर हल करेंगे ब्रैकेटें आगे पीछे करके, जब यही जवाब आ जाए तो आप समझ जाइए कि आपने ब्रैकेटें सही लगाई हैं। और तो अब आपके सामने जवाब आ गया 4 दर्जे 37 दकीके।
अब ये इनहराफ किस तरफ है, शिमाल या जुनूब? तो चूँकि अर्ज़ मौका बड़ा है तो ये इनहराफ शिमाली इसलिए कि अर्ज़ मौका अर्ज़ बलद से ज़ायद है। जी अभी कोई सवाल करना हो तो कर लें, फिर हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। जी मदीना, आपकी आवाज़ समझ नहीं आई। एंटी लॉग का क्या हुआ? अच्छा एंटी लॉग का कैसे लिखेंगे? आप के पास कैलकुलेटर अगर तो है पैनिकाल, फिर तो आप आल्ट का बटन दबाकर लॉग का बटन दबाएंगे, छोटा सा 10 बन जाएगा, ये एंटी लॉग होगा। अगर हम दूसरा कैलकुलेटर है तो शिफ्ट का बटन दबाकर लॉग का बटन दबाएंगे तो फिर वही छोटा सा एक 10 बन जाएगा, वो एंटी लॉग कहलाएगा। ये जी 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 माशाल्लाह। जी हुजूर ठीक है, मज़ीद कोई सवाल करना हो तो कर लें, उसके बाद अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। क्या फरमा रहे हैं? जी वैसे तो इरादा तो 2:30 बजे ही था, लेकिन आज भी थोड़ा सा पहले तो लाइट प्रॉब्लम होगी और लाइट नहीं थी। मैं थोड़ा सा बाहर काम से गया, जब वापस आया तो फिर वो लाइट ही नहीं आ रही थी, कोई सिस्टम इशू था। फिर वो मैंने सेट करवाया इलेक्ट्रीशियन को बोलकर, तो इस तरह से लाइट कुछ ये तकरीबन रोज़ाना ही 2:30 बजे लाइट। जी अच्छा 4 दिन हुआ करेगी, वही पीर मंगल बुध जुमेरात इंशाल्लाह। ठीक है हुजूर, ठीक है हुजूर। अभी फिर हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मदनी चैनल देखते रहिए। हमारा मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।